दिया तूने और माफी मांग रही थी। शर्मिंदा है दोनों के दोनों बहुत। और वो तो ये भी कह रही थी कि फलक की इसमें कोई गलती नहीं है। कबीर वो वाकई शर्मिंदा है यार। अब ऐसे हालात में मैं भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि शादी करना बहुत जरूरी होगी। एक बेटी घर आकर बैठी और आप दूसरी को ब्याने चली। क्या समझूं मैं कि आपको मेरी फलक फलक बेटा तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? चक्कर आ रहे हैं। फलक बेटे ठीक? नवाल नवाल देखिए ये काफी वीक है। मुझे लग रहा है ये अपनी डाइट का कुछ ख्याल नहीं रख रही है। ठीक है आप इन्हें मल्टीविटामिन बाकायदगी से दीजिए। आगे आलिया को बताती हूँ, देखना वो लोग एक पाँव पे भाग के आएंगे। मुझे पूरा यकीन है जब कबीर ये खबर सुनेंगे तो वो पहली सारी बातें भूल जाएंगे इंशाल्लाह। जी भाभी। तुम आज जल्दी आ रहे हो ऑफिस से? जी भाभी, बस ऐसे ही। आप लोग कहीं जा रहे हैं? लेकिन किस खुशी में? माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो, मुबारक हो। क्या बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई। मुझे अरे क्या हो गया? तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो? भाई खुशी का मौका है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। वापस ले आएंगे। उसे वहां नहीं रुकना चाहिए, इस हालत में उसे अपने घर में रखना चाहिए। चलो फिर जैसे तो भाभी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ियों में आई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ियों में आई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक
एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को सौ सौ बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को सौ सौ बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी,
तो आलिया भाभी फ़ौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी। तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी। तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है।
कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। जैसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार लेंगी। सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनकी बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। जैसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार लेंगी। सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनकी बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है।
तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे पलक और कबीर जिनके बीच में नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर पलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ियों में आई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे पलक और कबीर जिनके बीच में नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर पलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ियों में आई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे पलक और कबीर जिनके बीच में नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर पलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ियों में आई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक
एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को सौ सौ बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को सौ सौ बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिं
दोस्तों से मिलने जा ही रही थी कि सीढ़ी में आई तो इसी वक्त गिरने लगी। तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार लेंगी। सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी
दोस्तों से मिलने जा ही रही थी कि सीढ़ी में आई तो इसी वक्त गिरने लगी। तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक के मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार लेंगी। सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा ही रही थी कि सीढ़ी में आई तो इसी वक्त गिरने लगी। तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक के मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार लेंगी। सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा ही रही थी कि सीढ़ी में आई तो इसी वक्त गिरने लगी। तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है। इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहनने चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक के मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी वैसे तुम करोगी मार लेंगी। सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती
क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराजगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी, मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को 100 बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है।
तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फलक और कबीर जिनके बीच में नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे में खुशखबरी इसे मिलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, मगर फलक बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसे इस बात का दुख होता है कि अब मेरी आज़ादी किया छिन जाएगी। मुझे किया अब ये बच्चा पालना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आलिया भाभी और तौकीर की सदाकत है, वो इसे समझाते हैं और कबीर की इस खुशी में दिल से खुश होते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। अब ये कबीर और आलिया भाभी इसे बड़ी इज्जत के साथ इस फलक को घर वापस लेकर आते हैं और इसी खुशी में रूम भी डेकोरेट हुआ। ये कबीर और फलक अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ फलक ऊंची हील पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जा रही थी कि सीढ़ी माई तो इसी वक्त गिरने लगी, तो आलिया भाभी फौरन से आगे बढ़कर इसे संभाल लेती है। आलिया भाभी इसे इस हील में देखकर परेशान होती है, इसे समझाने लगी कि तुम्हें इतनी ऊंची हील इस हालत में नहीं पहननी चाहिए, ना संभालती तो तुम गिर जाती। फलक का बस नहीं चल रहा था कि इस आलिया भाभी को सौ सौ बातें सुना दे। इधर कबीर की जिंदगी में तो तूफान तब आता है जब इसे कॉल आई कि मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आलिया भाभी और तौकीर को बताया तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में आलिया और कबीर वही होटल जाते हैं। अब यहाँ पर कबीर की जिंदगी में मोड़ आता है, तो फलक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से कबीर की जिंदगी में सुकून भी बर्बाद होने वाला है। फलक जो अपनी दोस्तों से मिली और इनसे कहती है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ जो दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ और बाद में रोक टोक ये मत करो वो मत करो। मुझे तो लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। अब इस फलक की दोस्ती भी तो उस जैसी है। तो ऐसे में फलक की एक दो जो स्पीड में है भी फलक को बताने लगी, वैसे तुम करोगी मार्लिंग। ये सुनकर तो फलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो ये सब कुछ करेगी।